जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र कह सकते हैं। वो क्या है? ऋण के लिए प्रार्थना पत्र। अब आप ऋण किसी से भी मांग रहे हो, प्रबंधक से मांग रहे हो, बैंक से मांग रहे हो या फिर आप प्रिंसिपल से मांग रहे हो स्कूल में, यानी कि ठीक है। तो ऋण के लिए प्रार्थना पत्र बहुत ही ज़्यादा आता है। आप पीवाईक्यू को देख लीजिए या फिर आप मॉडल पेपर को देख लीजिए, आप सभी में देखेंगे कि ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र जरूर आता है। ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से प्रार्थना पत्र को लिख रहे हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे पूरे नंबर देगा। अब कैसे लिखना है देखो, प्रार्थना पत्र को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें नंबर मिलते कैसे हैं। देखो, जो मतलब एग्जामिनर होता है ना, वो क्या करता है, वो दो चीजों को देखता है। एक तो वो आधा नंबर हमें इसलिए देता है कि हमने कैसे लिखा है, यानी कि हमारा प्रारूप कैसा है। ठीक है। प्रारूप मतलब होता है कि हमने जो जगह मतलब जो चीजें जहां पे होनी चाहिए वो वैसे लिखा है कि नहीं, हमारी लिखावट कैसी है। जैसे कि यहाँ पे सेवा में लिखा है तो यहाँ पे सेवा में ही लिखना चाहिए, विषय कहाँ पे लिखना चाहिए, दिनांक कहाँ पे लिखना जाना चाहिए। ठीक है। जो हमने बीच का मटेरियल लिखा है वो कहाँ पे लिखना चाहिए। अगर हमने सभी चीजों को सही जगह पे लिखा हुआ है तब वो आधा नंबर हमें ऐसे ही दे देगा। जैसे कि अगर हम दिनांक है, अगर दिनांक को यहाँ पे लिख दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा तरीका लिखने का। और दूसरा आधा नंबर वो इसलिए हमें देता है, इसके लिए कि हमने क्या लिखा है। ठीक है। कि हमने क्या लिखा, मतलब लिखने के लिए कि हमने जो अंदर मटेरियल लिखा है, जैसे इसमें हमने लिखा है तो हमने जो लिखा है वो क्या सही लिखा है, उसके जो सेंटेंस है क्या वो सही है। तो इसके लिए हमें आधा नंबर मिल जाएगा और आधा नंबर मिल जाएगा प्रारूप के लिए। ठीक है। यानी कि 6 अंक में 3-3 करके 6 अंक में मिलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। ले सकते हैं कि ऋण प्राप्ति हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, या फिर ऋण प्राप्ति हेतु बैंक को आवेदन पत्र, या फिर ऋण प्राप्ति करने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। कई तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर ऋण प्राप्ति के लिए है तो आपको इस फॉर्मेट में क्या करना है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। अब देखिए यार, प्रार्थना पत्र लिखना बहुत आसान होता है, बहुत कठिन नहीं है। देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको डालना है सेवा में। क्या डालना है? सेवा में। फिर आपको क्या करना है, कॉमा। ध्यान रखिएगा आपको सभी चीजें जहां पे है वहीं पे लिखना है। ठीक है। सेवा में, फिर नीचे कॉमा। कॉमा के बाद आपको ये लाइन छोड़ देनी। क्या करनी है? ये लाइन छोड़ देनी है। इस लाइन के नीचे हमें लिखना है प्रबंधक। किनको हम लिख रहे हैं? प्रबंधक को लिख रहे हैं। ठीक है। अगर प्रबंधक को ना कि हम अगर प्रधानाचार्य को लिखते यानी स्कूल में लिखते तब लिखते यहाँ पे प्रधानाचार्य। ठीक है। तो सेवा में लाइन छोड़नी है, यहाँ पे प्रबंधक। फिर उसके बाद में क्या लिखना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल को लिख रहे होते तो यहाँ पे हम लिखते अपना जो स्कूल का नाम है ना, उसको हम यहाँ पे लिखते। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना गांव में रहते हैं तो गांव में, नगर में रहते हैं नगर में, या फिर आप शहर में रहते हैं तो उसका जगह का नाम लिखना है। और उसके बगल में आपको डालना है जिला। ये क्या है, हमारा गाँव हो गया हमारा एक तो यहाँ पे, और एक गाँव हो गया, नगर हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, समझ जाना। फिर उसके बाद में हमें डालना है क्या है, जिला। क्या डालना है? जिला, जहाँ पे आप रहते हो। फिर उसके नीचे हमें एक लाइन छोड़ दें। देखो ये तीनों बिना लाइन छोड़े लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन हमें छोड़ना है यहाँ पे छोड़ने के बाद हमें डालना है विषय। विषय को आप क्या करेंगे, आपको बीचों बीच डालना है, यानी कि ना तो आपको इधर ज़्यादा डालेंगे ना फिर कॉपी के आप इधर डाल देंगे। कॉपी विषय को हमें हमेशा बीच में लिखना है। हम किस लिए लिख रहे हैं? ऋण प्राप्ति के लिए। तो हमें सिंपल लिखना है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर हमें एक लाइन छोड़ के लिखना है महोदय, कॉमा। फिर उसके नीचे से हमारा जो मटेरियल वो तैयार हो। कैसे कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2017 में संपन्न सीपीएमटी मतलब यहाँ पे कोई भी आप मार्कशीट या फिर आपने जो कुछ डिप्लोमा या फिर कुछ भी किया हो उसे लिख सकते हैं कि परीक्षा की मेधावी सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में मैंने 4था स्थान प्राप्त किया। ठीक है। आपको दिखाना होगा ना, आप ले रहे हैं तो ऐसे दे नहीं देंगे। ठीक है। अगर आप गांव में लेते हैं तो वहाँ पे आपको जमीन जायदाद दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप छात्र हैं तो आप अपनी डिग्री को दिखा रहे हैं। फिर लिखना है प्रवेश हेतु संपन्न काउंसलिंग में मुझे DVA, ठीक है, कोई उपाधि है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी आगरा में आवंटित हुआ है। कुल व्यय 4.5 लाख रुपए है। अन्य व्यय मिलाकर कुल 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। फिर आपको क्या करना है, ये जहां पे आवश्यकता है खत्म हो रहा है उस लाइन को आपको छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद ध्यान रखना ये आपको हूबहू करना, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अपना नाम मतलब नाम तो नहीं डालना है, अपना मतलब कुछ भी जो डिग्री विग्री सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको चेंजेस नहीं करने। क्या लिखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट देखो ध्यान रखना।
ये सभी में जितने भी ऋण प्राप्ति के लिए है ना, सभी में सेम रहेगा। ये आपको बदल सकता है लेकिन ये सेम रहेगा। क्या करना है, अतः मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण, किसी लिए शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्राप्त करना चाहता हूं। ऋण प्राप्त करने हेतु समस्त आवश्यक प्रपत्रों यानी कि जो कागज होते हैं की प्रतिलिपियां ऋण आवेदन के साथ संलग्न है, यानी कि उसमें जुड़े हुए हैं। अतः प्रपत्रों की जांच कराकर मुझे शीघ्र उक्त दान, यानी कि शीघ्र जितना वो मांग रहा है उतना ऋण प्रदान कर कृतार्थ करें। क्या करना है, कृतार्थ करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ छोड़ने के बाद जो मैं आपका नीचे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ठीक, लेकिन इसके बाद आपको लाइन जरूर छोड़नी है। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़ने के बाद धन्यवाद एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर सधन्यवाद लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। और फिर नीचे लिखना है दिनांक। दिनांक कैसे कि दिनांक भी 2-3 तरीके से लिखते हैं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, दिनांक डाल देते हैं ऐसे 24 फरवरी, मान लो 24 फरवरी है 2025 है, को आप पेपर देंगे तो 2025। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं 24-02-2025। कुछ लोग क्या करते हैं, डालते हैं 24-02-2025। अब देखो इसमें से कौन सही है। देखो ये जो 24 फरवरी 2025 है ना, एक तरीके ये भी आप लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, और 24 डैश का जो ये वाला मार्क है ना, ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, 24-02-2025 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हो। दो तरीके से आप क्या कहते हो डेट को लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना, ये तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, डेट लिखने के तरीके होते हैं। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर डालना भवधी, भवधी के नीचे का खा गा। आपको अपना नाम वाम नहीं डालना होता है इसमें। ठीक है, जो आप बोर्ड में जब लिखते हैं तो उसके नाम नहीं डालते हैं। क्या करना, भवधी और फिर का खा गा डाल के छोड़ देना। तो समझ गए ना कि हम लोगों को पत्र कैसे लिखना है, अगर किस लिए ऋण प्राप्ति के लिए आए तब। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।